संगम में स्नान और हर कहीं न जाने सनातन धर्म की चर्चाएं हो रही है। और हमारे साथ में शख्सियत भी ऐसी है बातचीत के लिए कि धर्म की बात करो, गो रक्षा की बात करो या फिर उन तमाम विषय पर बात करो, आपके जवाब सुनकर ही हर कोई मन मर्दल हो जाता है। और बात अगर की जाए तो दूर थलक जाती है। आपके भजनों के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से हर कोई आपको सुनना पसंद भी करता है और आपको देखना भी चाहता है। अगर दर्शन हो जाए तो वो रंगमंच ही अलग होता है। मेरे साथ में प्रकाश दास जी महाराज साथ में बातचीत के लिए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है अपडेट इंडिया के स्टूडियो के अंदर आपका। धन्यवाद। आपके भजनों का हर कोई कायल है और आपसे हर कोई मिलना चाहता है। महाकुंभ की नगरी के अंदर महाकुंभ चल रहा है, किस तरह से देखते हैं इस भव्य आयोजन को और सनातन संस्कृति किस तरह से आगे बढ़ रही है? धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। और आपने सनातन की चर्चा ही शुरू कर दी है, तो आज पूरे विश्व देख रहा है भारत की तरफ कि सनातन कितना उत्तम है जी। विदेशी लोग आकर के इस प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहे हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। और भारतवासी तो अपने आप में धन्य है ही है जिनको इस भारत भूमि में जन्म मिला है। इसलिए हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि भारत भूमि ये संतों की भूमि है, ये पूज्य गौ माता की भूमि है, ये सूरवीरों की भूमि है, ये जति सतियों की भूमि है। इसलिए पूरी दुनिया का अगर कोई कल्याण और विश्व शांति की कामना करते हैं तो सनातन धर्म करता है और ये भारत करता है। क्योंकि लगातार जो है ये तो इस तरह से इस बार देखा जाए तो 144 साल के बाद में मेरे हिसाब से जो पीढ़ी अभी ये संगम स्नान कर रही होगी वो तो अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यशाली महसूस कर रही होगी। और फिर लगातार ये जो प्रयागराज की नगरी के अंदर जो ये इतना बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है जिसके अंदर हर कोई अपने आप को जाना महसूस कर रहा है, वहां से अगर कोई नहीं भी पहुंच रहा है तो वो भी उस भावनाओं को महसूस कर रहा है। गो रक्षा की बात होती है, गो रक्षा के लिए आपकी हर बात को याद किया जाता है, जिक्र किया जाता है और आपके इस परिश्रम को भी जिक्र किया जाता है। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि 1 महीने के अंदर आपके 29 दिन है वो गो रक्षा के अंदर निकलते हैं। आप गो रक्षा के अंदर आप पैरों के अंदर स्लीपर नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते कि मेरी गो रक्षा के लिए मेरे प्राण है वो गो माता के लिए न्योछावर है। किस तरह से देखते हैं कि गो रक्षा के लिए तमाम चीजें हो रही है, इतना सब कुछ किया जा रहा है, आप इस भागीदारी को, इस मेले को और कहां लेकर जाएंगे आप? पत्रकार साहब, पहले तो आपका इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल पर गाय की आवाज और संत की आवाज गूंज रही है। तो निश्चित रूप से अब बदलाव भी आया है, देश में परिवर्तन भी आया है। और आपने अभी महाराष्ट्र में देखा है गाय माता को राजमाता घोषित भी कर दिया गया है। अब समय आया है कि राजस्थान में भी गाय माता राजमाता बनेगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है जी। और उन्होंने कहा भी है कि अभी राम आए हैं, राम राज्य बाकी है, अभी राम मंदिर बना है जी, राष्ट्र मंदिर बनाना बाकी है जी। तो अब इस कुंभ से संकल्प लिया जा रहा है जी कि गाय माता राष्ट्र माता बनेगी और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। तभी हमारा जो है संकल्प सिद्ध होगा। हमारा ही नहीं, हमारे पूर्व करपात्री जी महाराज, हमारे शंकराचार्य जी महाराज, सभी संतों का संकल्प है, पूज्य रामसुखदास जी महाराज का संकल्प है कि जब तक गाय माता का रक्त इस भारत भूमि पर गिरता रहेगा तब तक हम विश्व शांति की कामना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए विश्व में अगर शांति चाहते हैं तो गो हत्या पर प्रतिबंध लगे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाई जाए, तभी हमारा ये कुंभ जो है लग रहा है उसका संकल्प सिद्ध होगा। अभी सतयुग कलयुग चल रहा है, अभी वापस से ये कहा जा रहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो ये सतयुग
सतयुग का आगमन कब होगा, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ पर अभी कार्य हो रहे हैं इस धरती के ऊपर, जिस प्रकार के कि भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं, बहन बहन भाई का नहीं है, तो जिस हिसाब की चीजें निकल कर आ रही है तो सतयुग का आगमन कब होगा? क्योंकि कलयुग तो अपने हिसाब से अपने ढंग में चला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब के आजकल जो चीजें सामने आ रही है उसके अंदर नहीं लगता कि संतों की और मेहनत लगेगी और इस भारत जैसी भूमि को और अच्छा बनाने के लिए और प्रयास लगेगा। जी, आप सही कह रहे हैं। कलयुग तो है ही, कलयुग का प्रभाव भी है, लेकिन जितने भी जो श्रोतागण सुन रहे हैं उनको निवेदन करूं, कलयुग एक समय को कलयुग कहा गया है, लेकिन मनुष्य के हाथ में है। वो नर से नारायण बढ़ सकता है और नर से नरक की ओर जा सकता है। तो अभी जो हमें वर्तमान समय में भारत भूमि में जब से राम मंदिर की स्थापना हुई है तब से आप देख रहे हैं कि महाकुंभ 144 साल बाद में आया है, और वहां आप जाकर के देखिए, वहां आपको कलयुग दिखाई नहीं देगा। वहां करोड़ों की संख्या में भी कैसे परमात्मा उनकी व्यवस्था हो रही है, कैसे संत अनक्षत्र भंडारा चला रहे हैं, कैसे लोग उनके साधु संतों की चरण रज को सिर पे लगा रहे हैं। ये सतयुग ही है, जहां गाय की सेवा हो, जहां सनातन धर्म का परचम लहराए, जहां गरीब की सेवा हो, जहां निर्धन की सेवा हो, जहां बहन बेटियों को सम्मान मिले, ये सतयुग है। और जहां बहन बेटियों का सम्मान नहीं, जहां गो हत्या होती है, जहां नशा फैल रहा हो, वहां उसका नाम कलयुग है। और जहां हरि नाम संकीर्तन होता हो, जहां सत्संग होता हो, जहां संत विचरण करते हो, जहां गौ माता है प्रसन्न होकर के दुग्ध की गंगा बहाती हो, वही सतयुग है। हम तो संतों के सानिध्य में गाय के चरणों में बैठते हैं तो लगता है कि अब सतयुग आ गया है, और गाय से दूर हो जाते हैं, संतों से दूर हो जाते हैं तो समझ लेते कलयुग आ गया। आप तो हो गए, लेकिन आपके साथ साथ में ऐसा नहीं लगता कि हम जिस धरा के अंदर चल रहे हैं, जिस धरा में हम बह रहे हैं, हमें तो वो बराबर वो रस मिलता रहता है। और आपके सानिध्य में आज हमारा भी सौभाग्य है कि आपके दर्शन भी प्राप्त हुए और आपसे बातचीत करने का ये अवसर भी मिल रहा है। लेकिन बढ़ती युवा जनरेशन लगातार नशे के अंदर खोती जा रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर तो भले ही हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये नहीं लग रहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और जिसके अंदर हर युवक के सामने हाथों के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन अगर हाथ में आ रहे हैं तो वो सनातन की उस संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर निकल रहा है। तो उसको जोड़े रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, उसके लिए हम लोग साधु संत महात्माओं से भी आग्रह कर रहे हैं कि अब मठों से बाहर निकल करके आप आइए और सनातन को, अपनी संस्कृति का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो संस्कार डालिए। अब हम गुरुकुलम की भी स्थापना कर रहे हैं जगह जगह, गाय के साथ साथ गुरुकुलम की भी स्थापना करके, और वहां जो हमारी जो संस्कृति, हमारे जो संस्कार है वो जो विलुप्त हो गए, उनको वापस जागृत करने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि लगातार प्रयास तो जारी हैं और ये शायद ये संतों के माध्यम से ये सारी चीजें ठीक हो पाएगी, क्योंकि दौर बदल रहा है। हर बार कहीं एक दौर वो था जिसके अंदर सतयुग के अंदर लोग अगर आसमान के अंदर खड़े होकर अगर किसान अगर पानी मांग लिया करता था कि आवश्यकता है पानी की, तो बरसात हो जाया करती थी। हालांकि हमने तो सुना है, हम तो उस दौर का कभी हिस्सा रहे भी नहीं, और उम्मीद करते हैं कि शायद भारत जैसी संस्कृति पे जिसको विश्व गुरु कहा गया, और उस धरा के अंदर हम वापस निकलेंगे और संतों के संगम से ही ये सारी चीजें हैं, ये संभव हो सकती है। लेकिन आपके बारे में जितना मैंने सुना, जितना मैंने जाना, और जितना मैंने पहचाना, और जितना मैंने पढ़ा, और जितना मैंने देखा, उससे मेरे को इस चीज का आभास हमेशा से होता रहा। महाराज जी लगातार गाय के लिए रक्षा कर रहे हैं, गाय के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और मैंने आपके लिए एक चीज जो सुनी है, ये आप खुद ही बता दें कितनी सत्य है, कि आप भजनों के माध्यम से जो कार्यक्रम आप करते हैं उसका पूरा का पूरा जो पैसा है या फिर जो धन आता है वो आप पूरी गौशाला के अंदर या फिर गौ रक्षा के अंदर लगा देते हैं। जी हाँ, गाय के साथ साथ आपने सही कहा है, नशा मुक्ति का भी हम आह्वान करते हैं कि विशेष करके युवाओं से, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को फिर सुबह को उतर जाएगी, तू पी ले सत्संग की प्यालियां, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। और गाय की बात कर रहे हैं तो जो भी भजन सत्संग कीर्तन करता हूं,
तो उनसे यही आग्रह करता हूं कि आप गौ माता की सेवा करें, गोदान करें। आप, हमारा तो ये परंपरा रही है कि हम बेटी का विवाह भी करते हैं तो गोदान करते हैं, कन्यादान करते हैं तो गोदान सबसे पहले। हमारे कोई पुत्र के भी जन्म होता है, बेटा का भी जन्म होता है, तो उस समय भी गौ माता के, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने हजारों हजारों गौ माताओं का दान किया। तो ये हमारी परंपरा रही है। उसी परंपरा से हम लोगों को आग्रह करते हैं, गाय से जोड़े रखते हैं कि आप अपनी गौ माता को न भूलें। और गाय पशु नहीं है, गाय चलती फिरती भारत माता है, जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। और एक गौ माता को रोटी देने से 33 करोड़ देवताओं के भोग लग जाता है। और गाय माता जहाँ खड़ी रहती है वह अपने आप में तीर्थ है। 68 तीर्थ गौ माता के चरणों में है। इसलिए हमारा सनातन गाय की पूजा करता है। और जो भी सत्संग करता हूं उसकी जो राशि आती है वो गौ सेवा में लगे। हमें तो 2 रोटी चाहिए तो कहीं भी मांग करके खा लेते हैं। मर जाऊं पर मांगो नहीं अपने तन के काज, और गौ माता के कारण मांगता मोहि ना आवे लाज। बिल्कुल ठीक कहा। ओम प्रकाश जी दास जी महाराज हैं, लगातार बता रहे हैं। लेकिन महाराज, गौ रक्षक अच्छी बात है, गो प्रेम अच्छी बात है, लेकिन भारत प्रेम भी होना जरूरी है, क्योंकि जिस भारत के हम वासी हैं उसकी चर्चा लगातार होती है। और लगातार सनातन और संस्कृति हमारी इतनी मजबूत है कि बाहर के विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं। और ये गंगा केवल इतनी आसान नहीं, इसको देखा गया है तो प्रयागराज में देखा गया है। उस डुबकी के संगम में हर कोई जो है मस्त हो गया, दीवाना हो गया, और हर कोई आकर भारत की संस्कृति को जानना चाहता है। तो आपको नहीं लगता कि भारत प्रेम भी जरूरी है, और भारत से के प्रति कितना प्रेम जरूरी है? और इस आजकल की जनरेशन को गौ माता से तो प्रेम करे ही, लेकिन भारत के प्रेम को भी स्वीकार करे, इस भारत से भी प्रेम करे। तो इसको बनाए रखने के लिए युवाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए? मेरा तो एक ही माध्यम है, संगीत। संगीत के माध्यम से युवाओं को जोड़ता हूं, और राष्ट्र प्रेम से जोड़ता हूं, गाय के प्रेम से जोड़ता हूं। सत्संग का माध्यम है, और ऐसा माध्यम है, संगीत ऐसा माध्यम है कि लोग अपने आप जुड़ते चले आ रहे हैं। और एक गीत गाता हूं, आप कहें तो बहुत बढ़िया लगेगा। हे प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन हैं लोग यहाँ, कितने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत आनंद, बहुत आनंद। हमारा स्टूडियो एकदम से ये लग रहा है कि किसी मंच के ऊपर बैठकर आपके भजन सुनते रहे। मेरा मन भी नहीं किया कि आप रुको, मैं तो कह रहा था कि एक और गा दिया जाए, एक और सबसे बड़ी बात है कि आपको, आपका अगर लोगों ने सबसे ज्यादा जाना तो मेरे हिसाब से यही एकमात्र वीडियो और सोशल मीडिया पर आपका वायरल नहीं हुआ। कई भजन आपके लोग सुनने के लिए तरसते हैं, और ये उनमें से खास है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को आज भी स्टेटस के ऊपर, लोगों के ऊपर अगर देखा जाए तो शायद ये आपका गीत, क्योंकि जिसमें सनातन भी है, भारत भक्ति की भी बात है, और देश उसको लगाना भी चाहता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपने उस युवा जनरेशन को अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि सनातन से जोड़ने के लिए, भारत प्रेम को अपने साथ में बनाए रखने के लिए आपने अपने भजनों के माध्यम से उनको जोड़ा और साथ में लेकर चल रहे हो। लेकिन एक चीज और है कि भारत की खूबसूरती वही है, सुंदरता ही वही है जहां पर भारत प्रेम भी है। यहाँ पर संविधान को भी समझा जाता है, यहाँ गो प्रेम को भी समझा जाता है, यहाँ की संस्कृति को भी समझा जाता है। यहाँ पर वो संगम मिल जाता है कि एक भारत के अंदर सारी वो चीजें मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए। और यहाँ से केवल एकमात्र बताया है, यहाँ पर साधना के लिए लोग आते हैं, भारत के अंदर आते हैं, भारत के बाहर के लोग आते हैं, अलग विदेशों के लोग यहाँ पर पधारते हैं, कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जाकर या जहाँ पहुंचकर
हम उस भगवान के साथ में अपनी जो है रीत को जोड़ सकते हैं, अपने तार को जोड़ सकते हैं। महाराज, युवा जनरेशन के लिए एक संदेश कि किस तरह से वो बने रहे, किस तरह से वो इन तमाम चीज़ों को छोड़कर जो नशे की लत में चले गए हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांसाहार बने हुए हैं, वो किस तरह से इस लाइन के ऊपर चले कि वो भारत के साथ साथ जो है युवा जनरेशन वो उस दिशा से निकलकर इस भारत के असली प्रेम को समझे। मेरे प्यारे सनातनियों, विशेष करके युवाओं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन है, बहुत पवित्र सनातन है। यहां जियो और जीने दो। हम लोग उस सनातन के हैं, वो ऋषि मुनियों की संतान है जो लोगों को जीना सिखाते हैं। हमारे कई संत है, वो कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और जीवन जीने की कला हमारा संत और सनातन ही सिखा सकता है। और वो यह है संगीत, सेवा, सुमिरन। ये हमारे जीवन जीने की कला है। जिसके जीवन में संगीत है वो कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, कभी टेंशन में नहीं आएगा, कभी चिंता में नहीं आएगा। और सेवा, जिसके जीवन में सेवा है, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, गाय की सेवा, माता पिता की सेवा, दादा दादी की सेवा, किसी बीमार की सेवा, जिसके जीवन में है वो कभी बोधरेशन में, टेंशन में नहीं आएगा। सुमरण, जो परमात्मा का सुमरण करता है, नाम का सुमरण करता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरऊ पारा। जो नाम का सुमरण करता है उसके, हमारे पूज्य परमानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं कि एक नाम का आसरा ले लो। कबीर साहब कहते हैं कि चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोई, ये दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। तो कबीर साहब की बेटी कहते, पिताजी चिंता मत करो, चक्की चले तो चलन दे, पिस पिस मैदा होय, खूंटा पकड़ो निज नाम का, तेरा बाड़न बाका होय। तो ये हमारा सनातन सिखाता है। इसलिए संतों की वाणी को पढ़ो, कबीर की वाणी को पढ़ो, संत दादू की वाणी को पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा जीवन कैसे जिया जाए। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में जिस प्रकार का आपका सानिध्य हमें मिला और जिस प्रकार की सोच, यही सोच शायद अगर समाज के अंदर अगर चली जाए तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तमाम चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तमाम वो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ओम प्रकाश दास जी महाराज है, उनको लगातार जो है युवा जनरेशन ने सुनना शुरू किया पहले। और वास्तविकता में देखा जाए तो अगर भजनों के अंदर अगर कहीं किसी ने आनंद घोल दिया हो तो श्री श्री प्रकाश दास जी महाराज है। उन्होंने अपने आवाज के माध्यम से उन युवाओं तक पकड़ने की कोशिश की। और मेरे हिसाब से ये आपका प्रयास लगातार चलता रहे, क्योंकि भारत को समझने के लिए, भारत की संस्कृति को समझने के लिए और उस संस्कृति को वापस बनाए रखने के लिए ये शायद जरूरी है। और आज नहीं तो आने वाले समय में शायद सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो लोग यहाँ पर आए जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, भगवान राम यहाँ अवतार लेकर आए, जिन्होंने काम किया कि उस भगवान से कैसे जोड़ा जाए, वो रीत कैसे बना रहे, भारत की संस्कृति कैसी बनी रहे, वो लगातार हमारे अंदर आज भी बनी रहनी जरूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजियां बदलती रहेगी, लेकिन गुरुकुल की शिक्षा को शायद ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसी कोई स्कूल नहीं बनी जो गुरुकुल की शिक्षा का ज्ञान दे सके। हमारे साथ में श्री श्री प्रकाश दास जी महाराज थे, जिनका सानिध्य हमें हुआ, जिनसे बात करने का हमें मौका मिला। शायद इसी प्रकार से आशीर्वाद आगे भी हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।